नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ये जो जंग चल रही है, इस जंग ने उनकी किस्मत बदल दी है। ईरान युद्ध ने तो नेतन्याहू को इजराइल में फिर से हीरो बनाकर रख दिया है और उनकी पार्टी को एक बेहतरीन फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है। पिछले 7 दिनों से दोनों देशों में हवाई हमलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी ने तीसरे विश्व युद्ध की अटकलों को अभी भी बरकरार रखा है। इस बीच इजराइल में कैसा माहौल है? रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में ढीली होती पकड़ को एक बार फिर से मजबूत कर लिया है। एक वक्त था जब नेतन्याहू की सत्ता डगमगाने लगी थी। गाजा में युद्ध चल रहा था तो उनकी भारी आलोचना हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, गठबंधन सरकार में दरारें दिख रही थी और जनता का भरोसा टूटता नजर आ रहा था। लेकिन अब दोस्तों हालात पलट चुके हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर सावधानीपूर्वक हमला करके खुद को फिर से मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की सफल कोशिश की है। उनकी पुरानी चेतावनियां ईरान इजराइल के लिए परमाणु खतरा बन सकता है अब लोगों को गंभीर और दूरदर्शी लगने लगी हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर फट रही हैं। आयरन डोम फेल हो रहा है और यही कारण है कि युद्ध से ठीक पहले तक नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में जाती दिख रही थी। सबसे बड़ा विवाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की अनिवार्य सैन्य सेवा को लेकर था, जिससे उनकी कोर वोट बेस नाराज थी। लेकिन ईरान के खिलाफ हमला होते ही पूरा देश एकजुट हो गया है। यहां तक कि विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी खुलकर नेतन्याहू के फैसले का समर्थन कर दिया। उन्होंने लिखा, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इस समय ईरान पर हमला सही कदम है। हाल ही में एक इजरायली न्यूज चैनल द्वारा किए गए सर्वे में 54% लोगों ने नेतन्याहू पर विश्वास जताया है, जो बीते महीनों की तुलना में काफी बड़ा उछाल है। जनता अब उन्हें फिर से संकट में साहसी नेता के रूप में देखने लगी है। दोस्तों, जहां पहले अमेरिका और यूरोपीय देश गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बना रहे थे, वहीं अब ईरान से सीधी जंग शुरू हो गई है, तो वही देश इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू ने पूरी रणनीति उस तरह रची है जैसे कभी विंस्टन चर्चिल ने युद्ध काल में ब्रिटेन के लिए की थी, मजबूती से नेतृत्व करना और हालात पर नियंत्रण बना लेना। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ डैनिक चार्बेट का कहना है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया या अधिक नुकसानदायक हो गया तो फिर जनता का यह समर्थन फिर से विरोध में बदल सकता है। यानी नेतन्याहू के लिए यह जंग से बनी राहत अस्थायी भी हो सकती है। खैर, कुछ भी हो, इजराइल दुनिया जहां सोचना बंद करती है, इजराइल वहां से सोचना शुरू करता है और दुनिया के अंदर बेहतरीन मुल्कों के साथ इजराइल के रिश्ते हैं तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ईरान इजराइल के जंग में इजरायलियों को पता लगा है कि ईरान कितना खतरनाक है। उनका आयरन डोम भी उनके काम नहीं आ रहा है और इस सिचुएशन में वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं कि आप एक्शन लो, हम आपके साथ हैं।